आज की इस व्याख्यान माला के प्रथम सत्र का विषय भक्ति योग है। इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में परम पूजनीय योगी रत्ना स्वामी शशि भूषणानंद जी उपस्थित हैं। आपकी सादर उपस्थिति है। आपसे निवेदन है कि भक्ति योग विषय पर हमें मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करें और हमें लाभान्वित करें। परम पूजनीय स्वामी जी। धन्यवाद। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि सद्गुरुः तम नमामि सद्गुरुः तम नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज का विषय जैसा अभी बताया गया कि भक्ति योग है, और भक्ति योग क्योंकि योग से संबंधित है और हम लोगों ने चर्चा की थी योग के बेसिक कंसेप्ट के समय में कि योग का उद्देश्य ये होता है कि वैयक्तिक जो जीव है यानी इंडिविजुअल सोल अपने व्यक्तित्व के हर स्तर पर, हर प्लेन पर वो ब्रह्मांडीय जो सत्ता है, ब्रह्मांडीय जो सत्य है उसके साथ जुड़े। और आपको ये भी बताया था, स्मरण होगा, कि हर इंडिविजुअल के व्यक्तित्व के 4 पक्ष हैं, और जैसा मनुष्य के हर व्यक्ति के 4 पक्ष हैं वैसे ही ब्रह्मांड को भी अगर हम एक पुरुष मान लें, विराट पुरुष मान लें, तो उसका भी एक व्यक्तित्व है और उसके भी 4 पक्ष हैं। और योग जो है वैयक्तिक 4 पक्षों को ब्रह्मांडीय 4 पक्षों से जोड़ने की विधि है। तो कर्म पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष, ये व्यक्तित्व के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, और यही प्रमुख स्तंभ ब्रह्मांड के भी व्यक्तित्व के हैं। योग का लक्ष्य है कि कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म के साथ जोड़ें, भाव को, वैयक्तिक भाव को ब्रह्मांडीय भावना के साथ जोड़ें, वैयक्तिक संकल्प को ब्रह्मांडीय संकल्प के साथ जोड़ें, और वैयक्तिक ज्ञान को ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ जोड़ें। तो ये जो जोड़ है, ये जो समन्वय है, वही योग का आदर्श है। तो इन चारों पक्षों को ब्रह्मांडीय 4 पक्ष से जोड़ने की विधि योग है, और भाव पक्ष को जोड़ने के लिए ये भक्ति योग की साधना या विधि अपनाई जाती है। इसके पहले हमने ज्ञान पक्ष को जोड़ने के लिए आपको ज्ञान योग के बारे में बताया था, और कर्म पक्ष को जोड़ने के लिए कर्म योग के बारे में बताया था। तो आज हम लोग व्यक्तिगत भाव को ब्रह्मांडीय भाव के साथ कैसे समन्वित करें, कैसे जोड़ें, कैसे उसके साथ तालमेल बनाएं, इसकी चर्चा करें। पुनः मैं अपने गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी को स्मरण करते हुए ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं कहीं बहुत स्पष्ट रूप में एक जगह आपको कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी। भक्ति योग के नाम पर बहुत सारे ग्रंथ हैं। भक्ति योग के भक्ति ग्रंथ से पूरा हमारा धर्मशास्त्र भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसमें से क्रमवार ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से और एक सिस्टम के तरीके से उनको निकाल करके अपने व्यवहार में लाने में बड़ी दिक्कत है। कई प्रकार के उलझने हैं, और वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है, और कई तरह के विरोधाभासी कई निर्देशों से भी भरा पड़ा है, जिसके कारण साधक को या जो आरंभ में इस मार्ग पर चलते हैं उनको बहुत ही उलझन होती है, और कभी कभी तो भटक भी जाते हैं। तो हमारे इस व्याख्यान में हमने यही कोशिश किया है कि आपको उन सारे ग्रंथों के ही अधिकृत बातों को पूरी तौर पर उसका सार रूप में ला करके दें, लेकिन उसके साथ ये भी हमने कोशिश की है कि सिलसिलेवार ढंग से
एक एक, जैसे आप एक एक सोपान पर चढ़ते हुए, सीढ़ी के पायदान पर चढ़ते हुए छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे ही भक्ति योग के एक एक सोपान पर चढ़ते हुए आप भक्ति योग की समग्र जानकारी ले सकें। और इसके लिए हम अपने गुरुदेव के प्रति आभारी हैं कि जो कुछ भी मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके मतलब गुरुदेव के साहित्यों का, उनके द्वारा प्राप्त जो निर्देशन है, मार्गदर्शन है उसका, और उनके आशीर्वाद से जो हमें समझ मिली है उसका ही प्रभाव है, मैं वही शेयर करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले भक्ति योग क्या है, इसको जानने की जरूरत। अब हम लोग भक्ति तो जानते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जानते हैं, उसको बहुत स्पष्ट नहीं है। ये भक्ति है क्या, भक्ति योग क्या है? भक्ति योग इज दैट डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसी साधनात्मक प्रक्रिया है, recognizing a divine basis in life, developing devotion, awakening divine love and serving humanity as an expression of that love। आपको इसको थोड़ा समझाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बड़ा एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस है। भक्ति योग जो है एक ऐसी साधना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के मूल में एक दिव्य आधार है, इसकी पहचान करता है, इसको स्वीकार करता है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करता है कि जीवन के आधार में, जीवन के मूल में एक दैवी आधार है जीवन का, और इस दैवी आधार के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उसके प्रति भक्ति या प्रेम विकसित करना, और उस प्रेम की अभिव्यक्ति मानवता की सेवा के रूप में करना, यही भक्ति योग। भक्ति योग इज दैट डिसिप्लिनरी प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए डिवाइन बेसिस ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात है कि ये रिकॉग्नाइज करना है, भक्ति योग में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जीवन का आधार एक दिव्य आधार है। ये पहली बात है भक्ति योग में कि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, इसको पहचान करते हैं कि जीवन का आधार एक दिव्य है, जीवन का आधार दिव्यता के आधार पर ये जीवन आधारित है, और उस दिव्यता के प्रति हम लोग जो हैं प्रेम विकसित करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा विकसित करते हैं, और इस प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति मानवता की सेवा के रूप में होती है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वही भक्ति योग है। नेक्स्ट प्लीज। अब इस भक्ति योग का दर्शन क्या है, इसका किस प्रिंसिपल पर या किस दर्शन पर ये भक्ति योग टिका हुआ है? हर चीज की एक फिलॉसफी होती है। इस भक्ति योग की फिलॉसफी क्या है? भक्ति योग की फिलॉसफी है कि प्रत्येक जो जीव है, जीवात्मा है, एवरी सोल हैज एन इंट्रिंसिक अर्ज टू लव गॉड, and the goal of bhakti yoga is to discover that ray of divine love which already exists in the human heart। हर जीव आत्मा के अंदर एक प्राकृतिक और सहज स्वाभाविक अर्ज होती है, वृत्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वाभाविक वृत्ति, इंट्रिंसिक अर्ज होती है ईश्वर से प्रेम करने का। आप भक्त हो या ना हो, लेकिन एक आंतरिक ललक, लालसा, उत्कंठा या स्वाभाविक सहज वृत्ति जिसको आप कहते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट, हर जीव में, हर आत्मा में ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ईश्वर से प्रेम करने का। और भक्ति योग का लक्ष्य है उस दिव्य प्रेम को उद्घाटित करना, डिस्कवर करना। जो इंट्रिंसिक अर्ज है ईश्वर से प्रेम करने का, जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वर्तमान है,
भक्ति योग उसको डिस्कवर करता है, उसको उद्घाटित करता है, जो हमारे हृदय में पहले से जन्मजात रूप से विद्यमान है। लेकिन वो जो किरण है प्रेम की, ईश्वर से प्रेम करने की जो हमारे अंदर ललक है, वो हमारी अनेक प्रकार की मानसिक ग्रंथि और कॉम्प्लेक्सेस के कारण वो प्रकट नहीं हो पाती या विकृत रूप से प्रकट होती। भक्ति योग यही करता है कि वह सहज वृत्ति जो हमारे आपके सबके अंदर वर्तमान है ईश्वर से प्रेम करने का, उसको स्वाभाविक रूप से प्रकट कराने में मदद करता है। तो फिलॉसफी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर से प्रेम करने की एक सहज स्वाभाविक वृत्ति है और भक्ति योग उस वृत्ति को डिस्कवर करने का लक्ष्य रखता है। मानो मन की जटिलता या उसकी मलिनता के कारण ये जो स्वाभाविक जो ईश्वर से प्रेम करने की हमारे अंदर सहज वृत्ति है वो दब जाती है या विकृत हो जाती है। इसी फिलॉसफी पर भक्ति योग जो है वो आधारित है और इसकी सारी साधनाएं आधारित है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ एक मैग्नेट आप देख रहे हैं और ये मैग्नेट जो है ये आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। चुंबक सहज रूप से लौह कणों को अपनी तरफ खींचता है। ये चुंबक का गुण है कि वो चुंबकीय धातु पर को आकृष्ट करे, अपनी तरफ खींचे। और चुंबकीय धातु का ये गुण है सहज रूप से कि वो चुंबक की तरफ स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट हो जाए। ये प्राकृतिक एक नियम है। उसी तरह से जीव जो है वो लौह कण है, आयरन फीलिंग्स है। ये लौह कण, इस लौह कण के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है कि वो परमात्मा रूपी चुंबक की तरफ सहज रूप से आकृष्ट हो। और परमात्मा रूपी चुंबक का स्वभाव है कि वो चुंबकीय धातु को अपनी ओर खींचे। ये दोनों की बात होती है। चुंबकीय धातु जो है चुंबक की तरफ सहज रूप से बढ़ता है और चुंबक स्वाभाविक रूप से चुंबकीय जो कण है उनको अपनी ओर आकृष्ट करता है। उसी प्रकार से जीव आत्मा स्वाभाविक रूप से ईश्वर की तरफ प्रेरित होती है और ईश्वर स्वाभाविक रूप से सहज रूप से वो परम जीव को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन यदि चुंबक और लौह कणों के बीच में एक अवरोध रख दिया जाए, लकड़ी का एक पर्दा डाल दिया जाए दोनों के बीच में, तो चुंबक जो है वो अपनी तरफ लौह कण को खींचने की कोशिश तो जरूर करेगा, वो खींच रहा है, लेकिन बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो अवरोध पड़ा हुआ है, उस कारण से लौह कण जो है चुंबक तक नहीं पहुंच पा रहे। और चुंबक वो लौह कण भी ईश्वर की तरफ जाने की इच्छा तो है उसकी, लेकिन बीच में अवरोध हो जाने से, दीवार आ जाने से वह चुंबक तक नहीं पहुंच पाता है। यही स्थिति सामान्य लोग और ईश्वर के बीच में होती है, क्योंकि उनके दोनों के बीच में अहंकार, स्वार्थ, आसक्ति, घृणा और कर्म संलग्नता जैसे विकृतियों के अवरोध खड़े हो जाते हैं। और इस अवरोध के खड़े होने के कारण वो लौह जो है जीवात्मा, लौह कण जो जीवात्मा है वो ईश्वर की तरफ नहीं आकृष्ट हो पाती है और ईश्वर चाह करके भी उन लौह कणों को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है।
ये जो बीच का ऑब्स्ट्रक्शन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को यदि हम हटा दें तो अपने आप ये जो है चुंबक और लौह कणों के बीच का आकर्षण जो है अपने आप पैदा हो जाएगा। भक्ति योग में सिर्फ करना ये है कि जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो अवरोध है, ये अवरोध आपको मैंने बताया अहंकार के रूप में, स्वार्थ के रूप में, आसक्ति के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा के रूप में, कर्म संलग्नता के रूप में, ऐसे दोष दुर्गुण के रूप में, मल विकारों के रूप में खड़ा है। आपको केवल करना यह है कि अपने बीच के इन अवरोधों को हटा देना है, तो सहज रूप से आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। भक्ति योग यही काम करता है। वो जीव और परमात्मा के बीच में जो अवरोध आ गए हैं, उन अवरोधों को वो समाप्त कर देता है। तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, जैसे लोहा के कण चुंबक के तरफ खींचे आते हैं, वैसे ही जीव जो है परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। मानवीय जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति राधा और कृष्ण के रूप में होती है। राधा और कृष्ण ये हमारे अवतार पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे ह्यूमन जो लव है उसकी अभिव्यक्ति है। हमारे प्रत्येक मानवीय व्यक्तित्व में दो बेसिक इंस्टिंक्ट काम करते हैं, टू बी लव्ड एंड टू लव। प्रेम पाना और प्रेम करना, ये दो स्वाभाविक इंस्टिंक्ट हर किसी में है। हर व्यक्ति, हर जीव प्रेम करने की इच्छा रखता है और प्रेम पाने की इच्छा रखता है, टू बी लव्ड। ये जो प्रेम पाने की इच्छा है, जो ये भाव है, वह राधा का परिचय है, और प्रेम करने का जो भाव है वो कृष्ण का परिचय है। हम सब के अंदर हमेशा राधा और कृष्ण ये दोनों वर्तमान रहते हैं। हम प्रेम करना चाहते हैं और हम प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये दो इंस्टिंक्ट जो स्वाभाविक वृत्ति हमारे अंदर है, इसके बीच में मानसिक ग्रंथियां आ जाएं, मानसिक अवरोध आ जाएं, विकृतियां आ जाएं, तो ये जो प्रेम पाने और प्रेम करने की जो सहज वृत्ति है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है, और इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होने लगती है। होता यह है कि बेसिक इंस्टिंक्ट टू बी लव्ड एंड टू लव है, लेकिन अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण, अनेक प्रकार के मल विकार के कारण वो विकृत रूप में प्रकट हो जाती है। वो वास्तविक सच्चा प्रेम नहीं होता है, बल्कि प्रेम का आडंबर होता है। और इसीलिए हम लोग किसी से आज बहुत प्रेम करते हैं और हम लोग उसी प्रेम को कभी पूरी तौर से हम लोग नष्ट भी कर देते हैं। और प्रेम के नाम पर कितनी चीजें होती हैं आप संसार में देख रहे हैं। तो मानव प्रेम जो है, मानवीय प्रेम, ये इसी दो रूपों में प्रकट होता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, इसको ध्यान रखना है। अगर चित्त में विकार ना हो, वो अवरोध ना हो, जो बीच में हमने एक पर्दा सा दिखाया था, तो ये शुद्ध दैवी प्रेम के रूप में राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट होगा। लेकिन अगर हमारे मन में अगर विकृति है, ग्रंथियां हैं, दोष दुर्गुण हैं, तो इसकी अनेक प्रकार से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, और उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होगी। जो सच्चा प्रेम करना चाहता है, दैवी प्रेम, मानवीय नहीं, दैवी डिवाइन लव, उसको अपने अंदर के जो मन की विकृतियां हैं, दोष दुर्गुण हैं, उनको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज।
अब यहां भी कुछ समझ लेने की बात है, आपको बेसिक हम बात बताना चाहते हैं। भक्ति योग में तो जहां तहां आपको बस मिल जाएगा कि भाई आरती करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, हो गया भक्ति। नहीं, इसका साइंस समझने की जरूरत है। और ये बहुत ही एक उच्च स्तर का विज्ञान है, और इसमें कहां से क्या गड़बड़ी होती है, कहां से क्या ठीक किया जा सकता है, उसको समझने की जरूरत है। एब्सोल्यूट सेल्फ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। ये जो है आप यहां गोल सा देख रहे हैं, एब्सोल्यूट लव ऑफ सेल्फ, ये जो परम आत्मा है, वो परम प्रेममय है। परम आत्मा, आपने आप देखिए, आपको फिर याद कीजिए वो जो हमने ब्रह्मांड का 3 प्लेन बताया था, और सबसे अंदर में एक ओम सा बताया था, कॉजल, एस्ट्रल, फिजिकल। और इन तीनों प्लेन का जो 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 अभिव्यक्ति है या जो प्रक्षेपण है, वो परम पुरुष ओम, ओम उसका नाम दे दीजिए, ओम मही दीजिए, अब वहां धार्मिकता आ जाएगी, वो बात नहीं है। ओम तो एक सिंबल है, फिर भी एक परम पुरुष से ये सारे प्लेन प्रकट होते हैं। वो जो परम पुरुष है एब्सोल्यूट, जो सबको प्रक्षेपित करता है, वो एब्सोल्यूट लव है। वो आत्मा जो है वो परमानंद स्वरूप है। उस परमात्मा का की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस चीज का बना है, वो तो बना कुछ का नहीं है। उसका नेचर हम बता सकते हैं कि वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप। सत चित आनंद, वही एब्सोल्यूट लव है, परम प्रेममय है। आनंद कहां होगा? जहां परम प्रेम होगा। लेकिन वहां से ये परम प्रेम की किरणें निकल रही है हमेशा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि उस परमात्मा का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो त्रिगुण है। वो जो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप में प्रकट होने लगता है, तो सबसे पहले उसमें एक विकार पैदा हो जाता है, एक उसमें मॉडिफिकेशन या विवर्त या चेंज आ जाता है। और वो पहला चेंज होता है कि वो 3 गुण उसके हो जाते हैं, त्रिगुणमय हो जाता है, सत्व, रजस और तमस। अब फिर सत्व, रजस और तमस के विभिन्न अनुपात में मिलने, टूटने, बिखरने के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना होती है। अब यहां समझने की बात है, जो एब्सोल्यूट लव ऑफ सेल्फ है, जब सत्व के पर्दे से होके गुजरता है, आपके मन में भी, आपके चित्त में भी सत्व, रजस और तमस ये बना हुआ है, सब चीज में ये है गुण। अगर सत्व के पर्दे से ये गुजरता है, वो परम शुद्ध प्रेम, जिसको हम लोग पूर्ण प्रेम कहते हैं, तो उसमें थोड़ी विकृति आ जाती है, क्योंकि वो एक पर्दे से गुजर गया, उसमें सत्व का समावेश हो गया, थोड़ा विकार हो गया। तो वो जो शुद्ध प्रेम है वो भक्ति के रूप में, डिवाइन लव के रूप में प्रकट होता है। जो एब्सोल्यूट प्रेम है वो भक्ति हो जाता है, डिवाइन लव। वही जब रजस के पर्दे से जब गुजरता है, अगर रजस की अधिकता होती है, तो वो डिवाइन, वो जो परम परिशुद्ध जो प्रेम है, वो राग के रूप में प्रकट हो जाता है, अटैचमेंट के रूप में। वही जब तमस के पर्दे से गुजरता है, तो वो मोह या आसक्ति हो जाता है। हम किसी से अगर मोह करते हैं, हम किसी से आसक्त करते हैं, उसका एक स्नेह भी है, जो हम अटैच्ड हो जाते हैं, किसी से बांध के रखना चाहते हैं उसको, तो ये जो है इसको स्नेह कहते हैं। ये तमस के पर्दे से जब गुजरता है परिशुद्ध प्रेम, तो आप कह सकते हैं कि आसक्ति या स्नेह, राग या भक्ति वास्तव में ये परम प्रेम का ही विकृत रूप है, अलग अलग पर्दे से गुजरने के कारण। अगर ये तीनों पर्दे ना हो,
न तमस हो, न रजस हो, न सत्व हो। अगर हम इन सबसे ऊपर स्वयं को उठा सकें तो ये जो एब्सोल्यूट सेल्फ का जो लव है, जो एब्सोल्यूट लव ऑफ सेल्फ है, ये किरणें बिना विकृत होते हुए, बिना बदले हुए, बिना रूपांतरित होते हुए शुद्ध रूप में हमको प्राप्त हो जाए। ये जो भक्ति योग है वो यही हम लोगों को शक्ति प्रदान करता है कि हम ये त्रिगुणों से ऊपर उठ जाएं, त्रिगुणों से परे होकर के जो परिशुद्ध परमात्मा का प्रेम है उसको रियलाइज करें, उसको प्राप्त करें। तब हम जो है वास्तविक जो प्रेम है उसका अनुभव कर सकेंगे। और यदि हम इन पर्दों में ही लिपटे रहे, अगर हम तमस में लिपटे रहे तो हमारा प्रेम आसक्ति, मोह और स्नेह तक ही रह जाएगा, जो संसारिक प्रेम है। अब माँ भी अपने पुत्र पुत्री को, बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं है, वो स्नेह है, वो आसक्ति है, उसमें तमस का पर्दे से वो प्रेम कर रही है। वो बच्चे को प्रेम करती है तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ उसका लगाव होता है। वो अपने बच्चे से प्रेम कर सकती है, दूसरे बच्चे से उस तरह का प्रेम नहीं कर सकती। अपने बच्चे की सेवा कर सकती है, अपने बच्चे की हर तरह से वो देखती है, रात दिन उसकी सेवा में रखती है, लेकिन वही किसी दूसरे बच्चे की सेवा कराने को हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो सकता। इसका कारण है कि वो आइडेंटिफिकेशन, वो उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करती है। एक हम किसी वस्तु से, हम अपनी गाड़ी से प्रेम करते हैं, वो उस गाड़ी से क्यों प्रेम करते हैं? अभी अभी गाड़ी खरीद के ले आए और अपने कंपाउंड में लगाए, बहुत अच्छी बात है, हमारी गाड़ी है। जरा सा गेट से बाहर निकालते हैं, उसमें जरा सा बम्प हो जाता है या उसमें स्क्रैच पड़ जाता है, हमको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसके साथ मैंने अपने आप को जोड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरी गाड़ी है। और उसी समय मान लीजिए हम उस गाड़ी को दुगने दाम पर किसी को बेच देते हैं और वो थोड़ी दूर जाते ही एक्सीडेंट में ध्वस्त हो जाती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मेरा आइडेंटिफिकेशन उसके साथ नहीं है। तो ये प्रेम नहीं है। दूसरे लोग मरते हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होती है, अपने घर का कोई जो कोई परिजन है या कोई संबंधी है, जरा सा उसको कोई तकलीफ होती है तो हमें बहुत तकलीफ होता है। इसका कारण है कि हम उसके साथ आइडेंटिफाई हैं, अपने आप को हम जोड़ रखे हैं। तो ये सब प्रेम की पहचान नहीं है। सांसारिक प्रेम आप भले कह सकते हैं, ये सब जो है ये आसक्ति है, विकृत है। वो है प्रेम, वो ही प्रेम जो परमात्मा का प्रेम है, वो यहाँ आकर के तमस के पर्दे से विकृत हो जाने के कारण उसका रूप बदल गया है। इस बात को समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब भक्ति योग की साधना करने के लिए जो लोग होते हैं, वो जो साधक होते हैं उनको भक्त कहते हैं। भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाले लोगों को भक्त कहा जाता है। और ये भक्त जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आर्त, ऐसे भक्त जो तकलीफ में होने के कारण, तकलीफ जब रहता है तो परमात्मा की तरफ वो मुड़ते हैं। डिस्ट्रेस में जो रहते हैं, अगर कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई मार्ग नहीं है बचने का, तो भगवान की भक्ति याद आ जाती है। तो ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं, उसको अर्थार्थी कहा जाता है, वेल्थ सीकर। वो उनको कुछ चाहिए, सांसारिक चीज, धन चाहिए, यश चाहिए, प्रभुता चाहिए, एग्जाम में पास होना चाहिए या नौकरी लगनी चाहिए, या जो कुछ भी हो, कुछ चाहना है। तो चाह करके जो अपने चाह की पूर्ति कराने के लिए परमात्मा या बड़ी शक्ति या ईश्वर से की तरफ झुकते हैं, भक्ति करते हैं, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त वे होते हैं तीसरे प्रकार के, जिनके मन में ये भाव होता है कि वो कैसे इस संसार के रहस्य को जान सके। ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये सब कैसे चलता है। रोज दिन हम सूरज को देखते हैं, एक सही समय पर आता है, डूब जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं,
एकदम सब कुछ परफेक्शन है, एक बीज बोते हैं उससे वृक्ष बन जाता है। कितने चमत्कार हो रहे हैं, ये रोज रोज चमत्कार हम देख रहे हैं, लेकिन हम रोज देखने के कारण हमारी आंखें जो है इनके प्रति सेंसिटिव नहीं हो गई है, उनको हम बस सहज रूप में टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं। लेकिन कितना है आश्चर्य की बात है, इसी पृथ्वी में अलग अलग बीज डालते हैं तो किसी से आम के जैसा रसीला फल पैदा हो जाता है, अंगूर की तरह का कोई फल पैदा हो जाता है, और उसी से धतूरे की तरह कोई विषैला पदार्थ भी प्रकट होता है इसी धरती से। हमें आश्चर्य नहीं लगता है? वही धरती, उसी धरती का पानी, जल, खनिज वो बीज खींचता है तो एक मधुर फल हो जाता है, और एक बीज खींचता है तो उसमें केवल कांटे कांटे निकलते रहते हैं। तो जिज्ञासु के मन में ऐसी हजार तरह की जिज्ञासाएं निकलती हैं और उन चीजों को वो जानना चाहता है, इसलिए वो भक्ति की तरफ घूमता है कि वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसको इन सारे रहस्यों के विषय में ज्ञान दें। और चौथा भक्त जो है उसको ज्ञानी कहते हैं, वो ऑलरेडी जानता है कि ये सब ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, यहाँ एक ईश्वरीय व्यवस्था है, वो कण कण में ईश्वर को व्याप्त देखता है। वो ज्ञान से संपन्न होने के कारण वो परमात्मा की तरफ आकृष्ट होता है, परमात्मा को नमन करता है, उसकी भक्ति करता है, इसलिए कि उसे दिखाई पड़ रहा है कि परमात्मा ही के कारण हमारे सांस चल रहे हैं, हम जीवित हैं, हमारी क्रियाएं शरीर की चल रही है, संसार की सारी एक्टिविटी चल रही है। कितना करुणामय, कितना दयामय, कितना महान, कितना दयावान वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि को इस प्रकार संचालित कर रहा है। हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, हम लोग तो समझ रहे हैं कि बस सांस ले रहे हैं। हमने कभी पूछा है अपने आप को ये कैसे ले रहे हैं? हम खाते रोटी हैं, चावल हैं, और हो जाता है हमारे शरीर में रक्त बन जाता है, हाड़ मांस बन जाता है, शक्ति बन जाती है, हमारे अंदर कभी जिज्ञासा नहीं होती है। बहुत बड़ा चमत्कार है। उन चमत्कार और उन क्रियाओं को देख करके ज्ञानी अभिभूत रहता है, और उसे ये इस बात का पता है कि ये सब कार्य जो है एक डिवाइन शक्ति, जैसे मैंने पहले ही बताया भक्ति योग के आधार के रूप में, कि भक्ति योग जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि देयर इज ए डिवाइन बेसिस बिहाइंड योर लाइफ एंड बिहाइंड दिस यूनिवर्स। You are based upon divine plan and divine basis. So recognizing that basis and expressing your love towards that divine basis, this technique is provided by bhakti. तो उसकी तो रिकॉग्निशन होनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन हमारे मन इतने ज्यादा इस सतह में, संसार के सतह में उलझे हुए हैं कि हमारी दिमाग ही नहीं जाती है, हम कभी सोचते ही नहीं है कि ऐसे कुछ है। अब ये देखिए हवा कितनी जरूरत है, कितनी जरूरी है। अगर आपको आधे 1 मिनट के लिए हवा रोक दी जाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन ये देखिए कितनी परमात्मा की कृपा है कि आप संसार में कहीं चले जाइए, सब जगह आपके लिए हवा फ्री में मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, वो सबसे अधिक, सब सर्वत्र और सबसे फ्री में आपको प्राप्त हो। तो इस तरह की चीजें ज्ञानियों को पता होती है, इसलिए वो भक्ति की तरफ जाते हैं कि उस परमात्मा के प्रति वो आभार व्यक्त कर सकें और उनको अपना धन्यवाद दे सकते हैं, इसलिए वो भक्त बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त जब उनका दुख खत्म हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है। अर्थार्थियों के लिए जिस समय उनको मिल जाता है धन दौलत, जो भी वो चाह रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, उनकी भक्ति खत्म, फिर तो वो बस जो मर्जी है वो करते हैं। जिज्ञासु अपने जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जिज्ञासु से वही ज्ञानी हो जाते हैं। जब जिज्ञासु ज्ञानी हो जाता है तो वो जिज्ञासा की समाप्ति के बाद भी वो भक्त बना रहता है। नेक्स्ट प्लीज। भक्ति जो है उसको दो प्रकार की भक्ति होती है, रागात्मिका भक्ति
और वैधी भक्ति। उसी रागात्मिका भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं या मुख्य भक्ति कहते हैं। वैधी भक्ति को हैतुकी भक्ति या गौणी भक्ति कहते हैं। रागात्मिका भक्ति में डिवाइन अटैचमेंट होता है, मतलब ये स्वाभाविक रूप से परमात्मा के साथ, या परमात्मा का मतलब समझिए वो डिवाइन बेसिस। हम किसी अल्लाह राम को नहीं कह रहे हैं परमात्मा, जीवन का जो आध्यात्मिक जो डिवाइन बेसिस है वो परमात्मा है। उसका नाम कुछ भी ले दीजिए आप, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको ईसा मसीह कह दिया, अलग अलग है वो, उस बात में हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वो जो बेसिस है, जो मूलभूत बेसिस है, डिवाइन अटैचमेंट, अगर स्वाभाविक रूप से सहज रूप से शुद्ध रूप से उस डिवाइन बेसिस के प्रति आसक्ति आकर्षण हो जाए तो इसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं, सहज स्वाभाविक ढंग से। यही अहैतुकी स्पॉन्टेनियस डिवोशन है, बिना हेतु के स्वतः स्वाभाविक रूप से, और इसी को प्राइमरी या मुख्य भक्ति भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए हमने इसको अलग अलग लिखा है। रागात्मिका डिवाइन अटैचमेंट, अहैतुकी स्पॉन्टेनियस बिना हेतु के, और मुख्य यानी प्राइमरी भक्ति। ये बड़े ऊंचे स्तर के भक्तों में होती है। जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो रागात्मिका भक्ति, कोई कारण नहीं है भक्ति करने का, न तो उनको धन चाहिए, न तो वो किसी दुख में है, न ही उन्हें किसी रहस्य की जानकारी चाहिए। वो सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, उसकी लीला के देख करके इतने अधिक अभिभूत हैं कि सहज स्वाभाविक ढंग से उसके प्रति प्रेम हो जाता है। वैधी भक्ति जो होती है उसी को गौणी भक्ति भी कहते हैं, सेकेंडरी। उसी को हैतुकी भक्ति भी कहते हैं, डिसिप्लिनरी भक्ति। और उसी को वैधी भक्ति, रिचुअलिस्टिक भक्ति कहते हैं, यानी अनेक प्रकार के रिचुअल्स इसमें किए जाते हैं। और भक्ति के अलग अलग रिचुअल्स हैं, आना कोई आदमी अलग तरह की कर्मकांड करता है, वो रिचुअल्स मैंने कर्मकांड, और अलग अलग की साधनाएं डिसिप्लिनर साधना करता है। तो ये सब जो है सेकेंडरी भक्ति का परिचायक है। लेकिन ऊंची भक्ति जो होती है वो मुख्य भक्ति या हैतुकी या रागात्मिका भक्ति होती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी कर्मकांड नहीं है, कोई उसका कारण नहीं है, बस सहज स्वाभाविक ढंग से जैसे सूरज चमकता है और सूरज के चमकने से प्रकाश और गर्मी स्वतः प्राप्त होती है, वैसे ही उस संत में या उस व्यक्ति में या उस भक्त में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। नेक्स्ट प्लीज। मुख्य भक्ति जो है, जो प्राइमरी भक्ति जिसको कहते हैं, उसी के ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यद्यपि आर्त भक्त जो है सबसे नीचे के होते हैं, आर्त भक्त, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो दुख में होते हैं तभी भक्ति करते हैं, दुख में नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन भक्त तो हैं। आर्त भक्त ही धीरे धीरे अर्थार्थी भक्त में बदलता है, और अर्थार्थी भक्त ही जगह अगर लगा रहे भक्ति के दिशा में तो वही जिज्ञासु बनता है, और जिज्ञासु भक्त ही ज्ञानी भक्त में परिणित हो जाते हैं। भक्ति नहीं करने के से तो अच्छा है कि हम दुख में भक्ति करें। इसलिए ये जो है भक्तों की जो श्रेणी है उसमें ये नहीं है कि अगर हम सकाम भक्ति कर रहे हैं तो हम छोटे भक्त हो गए, नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है, सकाम भक्ति ऊंची भक्ति की स्थिति नहीं है, लेकिन कम से कम भक्ति तो है, और ये सकाम भक्ति करते करते ही आप निष्काम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। गौणी भक्ति जो होती है, रागात्मिका भक्ति जो होती है, वो सात्विक होती है, राजसिक होती है और तामसिक होती है। मैंने जैसे बताया कि सृष्टि के डेवलपमेंट में ये बेसिक मूल जो उपादान कारण है, ये तीनों गुण, वो 3 तरह की भक्ति को भी गुण के अनुसार ये प्रभावित करते हैं। तामसिक भक्ति का एक अलग स्तर है, राजसिक का अलग है, सात्विक का अलग है। लेकिन ये निम्न भक्ति या सेकेंडरी भक्ति में तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्ति होती है।
एक उदाहरण के लिए करते हैं, अब कोई आदमी जो है किसी को हानि पहुंचाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है। आपने सुना होगा कि भाई मारक मंत्र का किसी ने प्रयोग कर दिया तो किसी ने किसी के विध्वंसक कर दिया कि उसका नाश हो जाए, उसकी खराबी हो जाए, तो ये सब तामसिक भक्ति है, वो भी किसी देवी देवता का ही अनुष्ठान कर रहा है। राजसिक में आप जो है अपने राजस के लिए, इच्छा के लिए, बहुत तरह की कामना की पूर्ति के लिए, सांसारिक चीजों के लिए भक्ति करते हैं। सात्विक भक्ति में आप कुछ ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं और अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को अनेक प्रकार के दोष दुर्गुणों से दूर करने के लिए, अपने आप को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भक्ति करते हैं। तो इस तरह से ये सात्विक भक्ति जो है आपको धीरे धीरे मुख्य भक्ति की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, इसको भी जानने की जरूरत है। भक्ति में जो धीरे धीरे उन्नति करता है तो सबसे पहले उसमें भाव प्रकट होता है। भक्ति की भाषा में भाव क्या है? सात्विक इमोशन और प्योर फीलिंग। सात्विक इमोशन या प्योर शुद्ध फीलिंग, भाव, इसको भाव कहते हैं। आदमी के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, आपने देखा होगा, कभी क्रोध का भाव, कभी लोभ का भाव, कभी काम का भाव, कभी आपको उत्तेजना का भाव, कभी चिंता का भाव, अनेक प्रकार के भाव उठने लगते हैं। लेकिन भक्ति योग में जब भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके भाव जो है सात्विक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उसकी फीलिंग शुद्ध हो जाती है। फिर उस भाव के कारण उसमें रस उत्पन्न होता है। भाव का जो है प्रभाव रस के रूप में प्रकट होता है। रस क्या है? ब्लिस एंजॉयड बाय भाव। भाव का जो आनंद है वही रस है, भाव का आनंद। अब आपको फिर अनुभव कर, आप व्यवहारिक उदाहरण देंगे। जब क्रोध का भाव होता है तो आपको क्या फीलिंग होती है, आप उसको समझिए, मैं वर्ड में नहीं बता सकता हूं, हर कोई जानता है। अगर अंदर में प्रेम का भाव होता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है वो आप सब समझते हैं। तो ये जो ब्लिस है भाव का जो आनंद है वो रस कहलाता है। और रति फिर होता है, द टेस्ट ऑफ रस इज रति, यानी जो उस रस का स्वाद है वो रति है। ये भक्ति का प्रभाव है कि पहले भाव उत्पन्न होगा, फिर उसको धीरे धीरे उसका रस मिलने लगेगा, और रस का जो टेस्ट है वो रति कहलाता है। वो टेस्ट ऑफ रस उसे प्राप्त होने लगेगा। तो ये जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे उसी अनुपात में भाव भी हमारा प्योर होगा, उसी अनुपात में हमें उसका भाव का जो आनंद है वो प्रकट होगा, और उस आनंद का रस भी उसी भाव में होगा, उसी स्तर का होगा। तो हमारी प्रगति के अनुसार हम जो हैं, एक जैसे ऊंचाई पर आप चढ़ने लगते हैं पहाड़ पर, तो अगर आप 100 फीट ऊपर जाते हैं तो आपको एक क्षेत्र तक एक खास लिमिट में घाटी जो है दिखती है, और वही आप 500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो घाटी का जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है, उसमें और भी चीज दिखने लगती है। और जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं चोटी के, तो वहां से आपको बहुत बड़ा एक्सपेंशन दिखता है। उसी प्रकार से भाव, रस और रति ये अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग अनुपात में आपकी प्रगति के अनुसार आपको प्रकट होती है। और जैसे जैसे आप प्रगट ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर ये विकास जो है, प्रसार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जब भक्ति साधना भक्त करता है
तो उस समय उसको उस परमात्मा, बहन ने फिर कहा कि उस परमात्मा के साथ योग की अब की डिफिनीशन में हमने अब बताया था कि वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया योग कहलाती है। तो भक्ति मार्ग के माध्यम से वैयक्तिक सत्ता को, इंडिविजुअल सोल को ब्रह्मांडीय आत्मन के साथ जोड़ते समय भक्त योगी 5 प्रकार में से कोई एक सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का एग्जैक्ट हिंदी जो है भाव ही होगा, वो 5 भाव में से, इन 5 भावों में से कोई एक भाव उस परमात्मा के प्रति, उस एब्सोल्यूट के प्रति विकसित करता है। अभी तक द्वैत बना हुआ है, डुअलिटी बनी हुई है। एक जीव है, जीवात्मा है, इंडिविजुअल सोल है, और उसको ब्रह्मांडीय सेल्फ, एब्सोल्यूट सेल्फ के साथ मिलना है। यद्यपि दोनों एक हैं, लेकिन अभी तक इंडिविजुअल सोल जो है, वैयक्तिक आत्मा लहर, अपने आप को लहर के रूप में अनुभव कर रही है, सागर के रूप में नहीं अनुभव कर रही है। यद्यपि वो सागर से मिलने की दिशा में चल रही है, लेकिन अभी तक उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ। इसी क्रम में वो भक्ति योग की साधना कर रही है उसको मिलने के लिए। तो उस क्रम में ये 5 में से कोई एक भाव उसे बनाना पड़ता है अपने अंदर, उस रास्ते पर चलने के लिए। तो ये 5 भाव कौन है, क्या क्या है? पहला है शांत भाव, पीसफुल एटीट्यूड। मतलब उस परम पुरुष परमात्मा और अपने के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, शांत रूप से, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बस पीसफुल एटीट्यूड से हम उसके प्रेम करते हैं। उसके प्रति भाव जो हमारा है वो कोई नाम नहीं उसका है, इस प्रेम का कोई नाम नहीं है। है ना, किसी गीत में, इस प्रेम को कोई नाम न दो, क्या है, बहुत पहले, कोई नाम नहीं, लेकिन हम प्रेम कर रहे हैं उस शांत एटीट्यूड से। और इसके सबसे बड़े उदाहरण भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह हमेशा भगवान कृष्ण से जो भक्ति करते रहे, हमेशा प्रेम करते रहे, हमेशा उनको परमात्मा के रूप में देखते रहे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कभी बाहर से नहीं होने दी। यहां तक कि उनके विरुद्ध उन्होंने संग्राम भी किया, युद्ध भी किया। तो ये जो है शांत भाव से भक्त परमात्मा के प्रति भक्ति कर सकता है। दूसरा भाव भी बना सकता है, शांत ना रख के, दास्य भाव, बीइंग सर्वेंट ऑफ गॉड। ईश्वर को का स्वयं को ईश्वर का सेवक समझना। इस भाव से वो भक्ति योग के साधना करता है, अपने को दास और परमात्मा को स्वामी। और जितने भी हमारे भक्ति मार्ग के संत हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, भक्त रैदास, ये सब दास्य भाव से भक्ति करते थे, परमात्मा को स्वामी मानते थे और स्वयं को उसके सेवक के रूप में रखते थे। जीव जो है अपने को सेवक मानता रहा और परमात्मा को। और फिर जैसा कि मैंने आपको वो राम और हनुमान की वार्ता के बारे में बताया था कि हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि मेरा तुम्हारा संबंध क्या है, तो राम जी ने इसको बता दिया कि सांसारिक दृष्टि से अगर पूछते हैं, शारीरिक दृष्टि से, तो मैं आपका सेवक हूं, आप स्वामी हैं। और मानसिक स्तर पर पूछते हैं, सूक्ष्म स्तर पर पूछते हैं, तो आप सूरज हैं, मैं आपकी किरण हूं। और वास्तविक दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से, एब्सोल्यूट दृष्टि से अगर पूछते हैं, तो जो आप हैं वो मैं। तो दास भाव का मतलब ये नहीं है कि साधक जो है अपने आप को हमेशा दास समझता रहेगा, बल्कि वो शुरुआत करेगा दासोहम से। दासोहम से, मैं आपका दास हूं, दासोहम। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो दासोहम में दा खत्म हो जाएगा। दा जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? सोहम। हनुमान जी ने जो कहा
कि जो सोहम, आप और हम दोनों एक हैं। सो हम, जो आप हैं वो मैं हूं, और भी आगे जब बढ़ेगा तो वो सो भी खत्म हो जाएगा, केवल हम रह जाएगा। केवल एक सत्ता रह जाएगी परमात्मा की, वहां जीवात्मा रह नहीं, पीछे ही वाला बैक, हाँ। तो केवल परमात्मा की ही सत्ता रह जाएगी। दासो हम में दा खत्म होता है तो केवल सो हम रह जाता है। फिर जब प्रगति होती है भक्ति पर तो सो खत्म हो जाता है, केवल हम रह जाता है। तो केवल सत्ता है परमात्मा की, और किसी की सत्ता द्वय यहां है ही नहीं। तो ये दास्य भाव से जब भक्ति करता है, उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। इसके बदले में सख्य भाव भी आप रख सकते हैं, ईश्वर के साथ फ्रेंडशिप विथ गॉड, ईश्वर के साथ मित्रता का भाव। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ बराबरी का संघर्ष बर्ताव करता है और सब कुछ उसके सामने खोल देता है, कोई पर्दा नहीं होता है, दोनों एक तरह से होते हैं, तो वो सख्य भाव से भक्ति कहलाता है। वात्सल्य भाव, टेंडर सेल्फलेस सेंटिमेंट। वात्सल्य भाव जैसे बच्चे का माता के प्रति या माता का बच्चे के प्रति जो भाव होता है, कोई उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई इच्छा नहीं, टेंडर सेल्फलेस सेंटिमेंट होता है। या हम ईश्वर को अपनी संतान के रूप में प्रेम करते हैं, या स्वयं को ही ईश्वर के संतान के रूप में अनुभव करते हैं। ये दोनों जो है वात्सल्य भाव से उस भक्ति के पराकाश, भक्ति का मार्ग है। और पांचवा जो है वो है माधुर्य भाव, यानी स्वीट एटीट्यूड। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समझता है, अनुभव करता है, ये जो है माधुर्य रूप में अनुभव करना। इसकी उदाहरण आपको मीराबाई है, इस तरह की जो गोपियां हैं, इस तरह के जो उदाहरण हैं वो माधुर्य भाव के उदाहरण है। वात्सल्य भाव में जैसे कौशल्या ने भक्ति की थी वात्सल्य भाव से, जैसे यशोदा जी ने भक्ति की थी वात्सल्य भाव से। शाक्य भाव की भक्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं, अर्जुन का उदाहरण है, उद्धव का उदाहरण है, और भी उदाहरण हैं जो ईश्वर को सखा के रूप में अनुभव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां आती है कि मोड्स ऑफ डिवोशन क्या है, भक्ति कैसे की जाती है। तो इसके दो रूप हैं। इसको आमतौर पर शास्त्रों ने नवधा भक्ति के रूप में कहा है, लेकिन इसका एक एक्सटर्नल रूप है नवधा भक्ति का, मतलब व्यवहारिक रूप, कर्मकांडिक रूप, और दूसरा उसका एक प्रतीक अर्थ है, प्रतीकात्मक रूप। वास्तव में प्रतीकात्मक ही अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से अब भक्ति के नाम पर हम सभी केवल इसकी नवधा भक्ति के बाहरी रूप तक ही हम सीमित रह के समझ लेते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बाहरी रूप एक माध्यम है। वास्तव में उसका जो आंतरिक इंप्लाइड मीनिंग है उसको समझना चाहिए, उसको अख्तियार करना चाहिए। लेकिन अब ये धीरे धीरे भक्ति जो है वो पंडितों के रूप में, बस कर्मकांड के रूप में आई गई है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके आपको बताना चाहेंगे। नवधा भक्ति में पहली जो स्थिति है उसको कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना। तो अभी जो है हमारे यहाँ जो भक्ति का श्रवण का रूप में है, तो आपने देखा होगा कि हम सत्संग करते हैं तो लोग सुनते हैं, या कोई प्रवचन कहीं शास्त्र का व्याख्या हो रही है लोग सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो ये श्रवण है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो श्रवण है ये केवल एक आपका एक कर्मकांड बन के नहीं रह जाना चाहिए कि आपने भागवत खूब सुन लिया, रामायण को 24 घंटे का रामायण सुन लिया, या हर साल रामायण सुनते हैं। सुनने का अर्थ है कि जो आप सुन रहे हैं उसको अपने जीवनांतर कार्यों में परिणित करने का भी प्रयास करें। केवल सुनने मात्र से आप भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। अब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लोग सुनते हैं। कई परिवारों में हर पूर्णमासी को या किसी
किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पंडित जी आते हैं, अपना जल्दी जल्दी पढ़ दिया, 7 बार शंख बजा दिया और बस प्रसाद बांट दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ देते हैं। लेकिन न तो यजमान, न तो हम, न तो कोई उसमें जो बात कही गई है उसको सुनते हैं, न ही हम उसको अपने जीवन अंतर्गत कार्य में लाते हैं। तो ये भक्ति नहीं हुई। हालांकि हम समझ गया कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करा दिया, हाँ बच्चे का जनेऊ हुआ, बच्चे का क्या हुआ, जन्म हो गया, या हमारे यहाँ शादी हो गई, हमने पवित्र काम कर दिया। हम अपने आप को प्रवंचित कर रहे हैं। वास्तव में उसको, वो जो कथा का मर्म है उसको सुनना है तो उसको गुनना भी है। तो ये श्रवण है। दूसरा कीर्तन है, सिंगिंग। बहुत कीर्तन हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक से एक तरीके से, बहुत बड़े साजवाज के साथ, चारों तरफ ढोल लगा रहे तरह तरह के। ये अच्छी बात है, लेकिन वो केवल बाह्य कीर्तन करने से, रात्रि जागरण आपने सुना होगा, देखा होगा, बड़े बड़े माता का चौकी लगती है, क्या क्या लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन रात भर सुनने के बाद उसके एक अक्षर भी वो स्वयं का जीवन उसके आधार पर नहीं लाते हैं। कीर्तन तो बाहरी हो गया है, मोहल्ले वाले को रात भर जगा दिए, अपने बहुत बड़ा बड़ा उसका जो है माइक भी होता है और उसका जो साउंड बॉक्स होता है, हमारे यहाँ कभी कभी होता है तो रात भर जगना पड़ता है। 3-3, 4-4 फुट के ऊंचे ऊंचे 5, 7, 8 वो साउंड बॉक्स चारों 5 दिशाओं में लगा देते हैं और सारे लोगों को जगाए रखते हैं। और उस कीर्तन जो हुआ, उस कीर्तन के शब्द को एक शब्द भी ग्रहण लोग नहीं करते हैं। बहुत जगह तो कीर्तन गाने वाले या सुनने वाले शराब पी करके रात भर बैठे रहते। तो ये जो है भक्ति नहीं है। ये कीर्तन का अर्थ हुआ कि वो आपके रग में मिलना चाहिए। जो आप गा रहे हैं, ईश्वर नाम का जो कीर्तन कर रहे हैं या ईश्वर की लीला जो कीर्तन कर रहे हैं, वो आपके जीवन में घुलना चाहिए, रग में उतरना चाहिए। स्मरण, रिमेम्बरेंस। स्मरण में होता है कि आप हर समय, हर पल उस परमात्मा की लीलाओं का, उस परमात्मा की अहेतुकी कृपा का, उसके जो प्रभाव हैं उसको स्मरण रखें। जैसे ज्ञानी स्मरण रखता है कि कैसे कैसे ये जीवन या जगत चल रहा है, उसी तरह से हमेशा आप अपने जीवन में उस परमात्मा की क्रियाशीलता, करुणामय उदारता और जो कुछ भी इस सृष्टि को चलाने के लिए कर रहे हैं, कर हो रहा है, उसका स्मरण करते हुए आप हमेशा ध्यान रखें कि चारों तरफ हर कण में वही सत्ता विद्यमान है। पाद सेवन में क्या होता है कि बस पूजा कराते हैं पंडित जी और वो कहते हैं यहाँ जल डालो, अक्षत डालो, ये जो है पैर धोने के लिए है, स्नान करने के लिए है, ये है वो है, वो भगवान का पैर धो देते हैं। वास्तव में पाद सेवन है सर्विस ऑफ गॉड इन ह्यूमैनिटी। मानवता में जो परमात्मा विद्यमान है उसकी सेवा करना, वो वास्तव में पाद सेवन है। हर मानव में, हर जीव में, हर सृष्टि के कण में ईश्वर ही है, तो उसकी किसी न किसी रूप में जो आप सेवा जब करते हैं वो ही वास्तव में पाद सेवन है। लेकिन अगर आप केवल बस शालिग्राम जी की मूर्ति के ऊपर थोड़ा जल डाल दिया, हम उसके बाद पंडित जी एक श्लोक पाद सेवन का एक पढ़ देंगे और उसके बाद आपने डाल दिया तो पाद सेवन कर लिया, तो वो आपके व्यवहारिक रूप से भले हो गई, बाहरी रूप से, लेकिन आप भक्ति का कोई जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। अर्चन का मतलब होता है फूल चढ़ाना, लेकिन वास्तव में फूल का मतलब होता है कि दिव्य गुणों का फूल चढ़ाना। वंदन का मतलब होता है प्रणाम करना, लेकिन वास्तव में उसका मतलब होता है कि संसार के जितने प्राणी हैं, जो कुछ है, सब में ईश्वर विद्यमान है, यह मान करके सबको प्रणाम करना और ईश्वर की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना। दास्यम, स्पिरिट ऑफ बीइंग सर्वेंट ऑफ गॉड, ये भाव बनाना कि मानवता के रूप में ये परमात्मा विद्यमान है, मैं इस मानवता का सेवक हूं, और जिस भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं इस मानवता का, वो करना, वो वास्तव में दास्यम है। साक्ष्य कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्रेंड टू गॉड, यानी मानवता के प्रति, जीवों के प्रति, संसार के सभी वर्गों और सभी लोगों के साथ भाईचारा और मित्रवत व्यवहार करना। और आत्मनिवेदन, सेल्फ इफेसमेंट और एब्सोल्यूट सरेंडर, पूर्ण शरणागति,
पूर्ण समर्पण, यही आत्मनिवेदन है। तो ये जो नवधा भक्ति है, इसका केवल बाह्यचार न रह करके इसका आंतरिक व्यवहार में लाएंगे, तभी हम भक्ति का वास्तव में अपने जीवन में अभ्यास कर सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। और जब इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ये सब भक्ति साधना करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर विकास होता जाएगा और इस विकास का जो प्रभाव है वो दिखने लगेगा। यही आपको इसमें दिखाया गया है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने में, आप भक्ति के मार्ग पर जब आगे बढ़ेंगे तो आप में श्रद्धा उत्पन्न होगी, आपके अंदर सत्संग करने की इच्छा होगी, गुड एसोसिएशन। आप जो है हमेशा जो है ध्यान करते रहेंगे, मतलब स्मरण आप में हमेशा रहेगा, ईश्वर का स्मरण बढ़ता जाएगा। अनर्थ निवृत्ति, आपके चारों तरफ जो एविल्स हैं, जो अनर्थ है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आप में निष्ठा आएगी, आप दृढ़ होइएगा, आपके अंदर डिलाइट आएगा, रुचि आपकी बढ़ेगी भक्ति में, और आप डिवाइन अटैचमेंट मतलब और ईश्वर से आप आसक्त होंगे। और फिर आपको वो मैंने बताया कि आपके अंदर भाव प्रकट होगा, डिवाइन फीलिंग प्रकट होगी, शुद्ध भाव जो डिवाइन लव यानी भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में आपके सामने, आपके जीवन में प्रकट होगा। तो ये धीरे धीरे इस रास्ते पर चलने पर ये क्रमशः बदलाव आता है। नेक्स्ट प्लीज। इस भक्ति रूपी वृक्ष को जो है वो, इसके अंदर जो है शुभ संस्कार के बीज जब मिलते हैं, ये भक्ति आती कब है, भक्ति रूपी वृक्ष कब लगता है? शुभ संस्कार। हमने आपको बताया था कि आप जो भी बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वो सब एक बीज बन जाता है, अचेतन मन में आ जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। वो बुरा भी बनेगा, अच्छा भी बनेगा, खराब भी बनेगा। अगर शुभ संस्कार आपके जीवन में है तो वो शुभ संस्कार के बीज से आपके अंदर जो है एक वृक्ष का प्रकट होने लगेगा। उस वृक्ष के अंदर अच्छी भावनाओं का जो है अंदर आंतरिक रस फैलने लगेगा, और आंतरिक रस के अंदर वो डिवाइन सेंटिमेंट मतलब भक्ति के भाव के रूपी वृक्ष में शाखाएं निकलने लगेंगी, और उसको हवा मिलेगी गुड एसोसिएशन का, सत्संग की हवा उसे प्राप्त होने लगेगी। तब उसमें समर्पण का पत्ती निकल आएगी, और समर्पण की पत्ती जब उसमें से निकल आएगी तो सनशाइन का विजडम यानी जो ज्ञान का सूर्य प्रकाश उसको वृक्ष को मिलेगा, तो उसमें से फ्लावर ऑफ भाव, उसमें भाव, शुद्ध भाव के पुष्प निकल आएंगे, और शुद्ध भाव के पुष्प के निकलने के बाद उसमें डिवाइन कम्युनियन यानी ईश्वर के साथ सायुज्य होने का फल प्राप्त होगा। और इन सारे चीजों को जो जल मिलेगा, ईश्वरीय कृपा का बादल से समय समय पर वर्षा होती रहेगी, जो इस वृक्ष को रस प्रदान करेगा, जीवनी प्रदान करेगा, और ये वृक्ष जो है फलवती और पुष्पवती बनेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसके होने से, भक्ति को विकसित होने से, इस भक्ति की जो अभिव्यक्ति है आपके जीवन में अनेक प्रकार से होगी। जो भक्त होगा, भक्त को पहचानने के लिए ये मत देखिए कि कौन भक्त कितना आरती कर रहा है, कितने देर तक वो भगवान का जो है ये सब नवधा भक्ति कर रहा है। उसके जीवन को देखिए कि उसके जीवन में ये सब चीजें प्रकट हो रही है कि नहीं। कहीं से भी देख लीजिए, उसके जीवन में जो है अनेक प्रकार का जो गुण है उसमें प्रकट होंगे। शांति, फॉरबियरेंस, यानी वो सहनशील हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्व, वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेगा, काल को वेस्ट नहीं करेगा। अव्यर्थ कालत्व, विरति, उसमें संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा, संसार में आसक्त नहीं होगा। आशाबंध, एक्सपेक्टेशन कंसर्न टू द गॉड यानी सेंटर टू द गॉड। आशाबंध यानी केवल उसकी आशा संसार से नहीं होगी, केवल ईश्वर से होगी। और समुत्कंठा, डिवाइन एक्सपेक्टेशन,
उसको केवल दिव्य आशा रहेगी, किसी परिवार से, किसी मित्र से, किसी बड़े शक्तिशाली प्रभुत्ववान व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखेगा। डिवाइन एक्सपेक्टेशन, दिव्य आशा रहेगा। रुचि, डिलाइट इन मेडिटेशन, भक्ति में, ध्यान में उसे रुचि आएगी। मान शून्यत यानी फ्रीडम फ्रॉम प्राइड, उसे अहंकार उसमें नहीं रहेगा, प्राइड नहीं रहेगा। आसक्ति, डिवाइन अटैचमेंट, दिव्य आसक्ति उसमें आएगी। परमात्मा से आसक्ति बढ़ेगी, संसार से विरक्ति बढ़ेगी। और प्रीति, सुप्रीम लव ऑफ गॉड, परम भक्ति, प्रीति ईश्वर के प्रति उसकी होगी। नेक्स्ट प्लीज। और इसकी अभिव्यक्ति व्यवहारिक जीवन में इस रूप में तो होगी ही, इसके साथ साथ उसमें फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड, अद्वेष्ट हो जाएगा, किसी से वो द्वेष नहीं करेगा। मैत्री, सबके साथ मित्रता का भाव। कारुण्य यानी उसमें करुणा का भाव, कंपैशन होगा। अनुद्वेग, उद्विग्नता उसमें नहीं होगी। फ्रीडम फ्रॉम एजिटेशन। समत्व बुद्धि, बैलेंस्ड माइंड, संतुलित मन होगा। क्षमा, फॉरबियरेंस, संतोष, कंटेंटमेंट, शुचि, प्यूरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। दक्षता यानी प्रॉम्प्टनेस, दक्ष होगा, आलसी नहीं होगा। वो कुछ भी, जो भी उसको उत्तरदायित्व तो दिया जाएगा, एकदम तुरंत प्रॉम्प्टनेस उसमें होगा। आर्जव, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अंदर बाहर एक तरह का, ये नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। अमानितत्व, फ्रीडम फ्रॉम द प्राइड, उसमें अहंकार नहीं होगा। अदंभितत्व, एब्सेंस ऑफ हाइपोक्रेसी, उसमें आडंबर नहीं होगा कि वो बहुत बड़ा आडंबर करके अपने को भक्त दिखाएगा। और निरअहंकार, एब्सेंस ऑफ इगोइज्म, उसमें अस्मिता का पूर्णतः अभाव होगा। अत्यंत विनम्र होगा। और एक भक्तों के रूप में कहावत है कि घास की तरह वो तृणोदपि सुनीचना, तरुरपि सहिष्णुना, तृण की तरह नम्र, तरु की तरह सहनशील, अमान्य ना मान दे, जो जिनको मान नहीं मिलता है उसको मान देता है, अपने नहीं लेता है। कीर्तन्या सदा हरि, और सदा वो परमात्मा का चिंतन और कीर्तन करता है। ये भक्त का लक्षण है। नेक्स्ट प्लीज। और इस भक्ति को प्रकट करने के लिए, भक्ति का अभ्यास करने के लिए आपको जप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना होगा, प्रार्थना का अभ्यास करना होगा, और इष्ट मेडिटेशन, इष्ट देवता का ध्यान करना होगा, सत्संग करना होगा, गुरु सेवा और लव ऑफ गॉड। ये सब तरीके हैं भक्ति उत्पन्न करने के। और इन तरीकों को भी कैसे विकसित किया जाए वो अलग अलग एक एक व्याख्यान में बताया जा सकता है। यहाँ केवल आपको एक आपको सूचना के तौर पर, एक बस हल्की इसका रेफरेंस के तौर पर दिया जाता है कि भक्ति करने के ये तरीके हैं: जप, स्वाध्याय, प्रार्थना, इष्ट ध्यान, सत्संग, गुरु सेवा और लव ऑफ गॉड यानी भक्ति। तो इस रास्ते से अगर आप चलते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी और आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार ऐसे भक्ति पथ पर चलते हुए आप अपने भाव पक्ष को, भावना को ब्रह्मांडीय भाव पक्ष के साथ समंजित कर देंगे और आप जो है अपने को यानी लहर तब सागर के साथ जोड़ लेगी भाव पक्ष पर। और जब भाव पक्ष पर अपने को जोड़ लेगी तो वो फिर अपने आप को एक दुर्बल या दुखी या कमजोर लहर नहीं समझते हुए, चाहे वो उठी रहे चाहे वो सागर में मिली रहे, हर समय सागर की पूर्णता महसूस करेगी। और जो भक्त होता है उसके अंदर भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूं।